हेलो क्लास, आपकी बायोलॉजी क्लास है। ठीक है, हमने आपको अभी 2 पीरियड में आपको बॉटनी का बताया। ठीक है, ये किसका है? बॉटनी का पीरियड। ठीक है, बॉटनी में हमने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, इसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है ये बताया था। ठीक है, मेल पार्ट की बात हमने करी थी। ठीक है, क्या है एंड्रोसियम जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हमने पूरी डिस्कस आपसे करी थी। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आप लोग जो वर्क है वो फेयर कॉपी में करिए और अच्छे से करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी चैप्टर में जो तीसरा पीरियड है हमारा वो पॉलन ग्रेन्स है या परागकण। परागकण होता क्या है? ठीक है, तो परागकण की हम बात करते हैं। ठीक है, परागकण को हम क्या कहते हैं? इसको हम लघु बीजाणु भी कहते हैं या माइक्रोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। ठीक, क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? एक फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वो परागकण होता है। परागकण क्या होते हैं? एक सूक्ष्म संरचना होती है जो कि क्या करता है, जो फीमेल के साथ या फीमेल के पास जाकर क्या करता है, फर्टिलाइज होता है और जो या पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करने का काम करता है, जिसे हम परागकण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर या परागकण कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट मतलब नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, फर्स्ट सेल होती है, जो कि पॉलन ग्रेन के नाम से जानी जाती है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? परागकण की इसकी जो आकृति अगर हम कहें तो बहुत सारे इसमें फलक पाए जाते हैं। इसकी आकृति जो होती है गोल आकार की होती है। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको ये बताएंगे। ठीक, और क्या होता है? ये 2 कोट्स से सुरक्षित होता है। ठीक है, चारों ओर से, जैसे हमने सेल वॉल के बारे में आपको बताया होगा। ठीक, तो वो इसी तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसमें 2 कोटिंग पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, और ये क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक, ताकि ये क्या है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स हल्के इसलिए होते हैं कि ये कहीं भी चले जाएं और किसी भी मतलब उसी फैमिली से रिलेटेड किसी भी जो हमारी वर्तिकाग्र होती है, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा के अंदर जाकर फीमेल गैमेटोफाइट से संपर्क कर सके। ठीक है, और वहाँ पास फर्टिलाइज हो सके और पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कर सके। ठीक है, और इसमें क्या है, जो इसमें एक क्या होता है? एक्साइन होता है, जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये जितने भी जीव जगत है उसमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, एक्साइन एरिया, जिसे हम बाह्यचोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसमें और क्या है? इसमें जो परागकण होते हैं, ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट जितने भी होते हैं उसके परागकणों में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अधिकतर जितने भी डाइकोटिलेडोनस या द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें एक छोटा सा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, छोटा सा छिद्र या पोर्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक, या जर्म पोर के नाम से इसको हम जानते हैं। जब वो क्या करता है? स्टिग्मा के अंदर प्रवेश करता है तो फीमेल के साथ वो क्या होता है? कॉन्जॉइंट होता है, जुड़ता है और वहाँ पास क्या करता है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करने का काम करता है। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं? जनन दरार पाए जाते हैं, या क्या होता है? जो जर्म फेरो पाए जाते हैं। ठीक, इसी जनन छिद्रों द्वारा क्या होता है? पॉलिन ट्यूब जो होती है वो बाहर निकलती है। ठीक, तो ये हमारी क्या है? परागकण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम परागकण कहते हैं। समझ गए? अब स्ट्रक्चर, अगर हम एक परागकण की अगर स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें परागकण की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर ये हमारी सबसे बाहरी एरिया होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होती है? इसमें हमें जैसे कि हमने आपको बताया कि क्या है, इसमें स्तर पाया जाता है।
ठीक है, 2 कोटिंग पाई जाती है, कोट होता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर जितने भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करती है, इसकी डिफेंस या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स का एक डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से, तो वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस करता क्या है। इस तरीके से इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, और इसमें कुछ जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, जनरेटिव सेल्स होती है। ठीक है, जो जनरेट करने का काम होता है। ठीक है, जितने भी सेल्स के अंदर पार्ट हैं उसको जनरेट करने का काम ये जनरेटिव सेल्स करती है। ठीक, इसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारी। ठीक है, एक ब्लैक होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारी कौन सी है, एक वैक्यूल कहलाती है। ठीक है, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल कहलाती है। ठीक, और ये जो पॉइंट बिंदी स्ट्रक्चर है ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल्स कहलाती है। ठीक, अगर हम नाम की बात कर लें तो धीरे धीरे इसका नाम लिखे। पॉलन ग्रेन्स हमने आपको बताया कि क्या है, ये क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के साथ जाकर जुड़कर वो क्या करता है, इसकी जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है या फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको संपन्न करने का काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीके का स्थान दिया होता है। ठीक है, ये स्थान क्या होता है, हमारा जर्म पोर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, जर्म पोर। ठीक है, जनन छिद्र होता है। यहीं से क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जिसे जर्म ट्यूब के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये क्या है, जनरेटिव सेल्स होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल्स के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा जनरेटिव सेल्स है। उसके बाद इसको हमने बताया था आपको क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हमारा, न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल्स। ठीक है, जनरेटिव सेल्स का क्या है, न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पास प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद ये जो छोटे छोटे बिंदी के समान संरचना है वो हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, वेजिटेटिव सेल्स है। और ये स्ट्रक्चर जो हमारी होती है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ब्लैक होल है, ये हमारी क्या होती है, वैक्यूल होती है, जिसे हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये एक परागकण की संरचना है। बहुत सारी ऐसे स्टेजेस आती है जो परागकण जो होते हैं धीरे धीरे उसमें किस तरीके से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो जर्म पोर है यहीं से पॉलन ट्यूब अलग अलग अवस्थाएं आती है, स्टेजेस आती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जर्म सेल से ही क्या होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और उसमें ये अवस्थाएं अलग अलग तरीके से चलती रहती है। ठीक है, करीब 7-8 स्टेजेस होती है, जिसके कारण ही तभी जाके क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब है धीरे धीरे उसका निर्माण होता है। और उसके बाद ही क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मेल एंड फीमेल जो पार्ट है तब जाके आपस में कंजॉइंट होते हैं, जुड़ते हैं, और वहाँ पास फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। आपको हमने पॉलिनेशन के बारे में बेसिक में बताया था, पॉलिनेशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बेसिक में पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, अभी आगे भी आएगा तो हम फिर से इसको पॉलिनेशन के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉलन ग्रेन्स होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने आपको बताया था 2 टॉपिक के लिए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पिस्टिल्स। ठीक, क्या है, पिस्टिल, जिसे हम जायान कहते हैं, जायान, या जिसे हम क्या बोलते हैं, गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक, गायनोसियम हमारा क्या होता है, ये क्या है, एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी फ्लावर का एक फीमेल पार्ट होता है जिसे हम गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब गायनोसियम में क्या होती है, गायनोसियम
आपको पता है कि ये क्या है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट का मतलब क्या है, ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, बिना जायांग के शायद रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न नहीं होगी। जैसे बिना मेल पार्ट के फीमेल पार्ट का कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं संपन्न हो पाएगा। ठीक है, तो ये जायांग या पिस्टिल जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है, मेन पार्ट होता है। ठीक है, जिसके द्वारा आगे की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जायांग के बारे में है। ठीक है, अब इसमें हम जायांग की बात कर ले तो ये इसे हम क्या कहते हैं, अंडक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडक। ठीक, कार्पल जिसे हम कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंडक। ठीक, इसको हम अंडक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये क्या है, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एक अगर हम स्ट्रक्चर इसकी बनाएं तो स्ट्रक्चर में ठीक, अगर हम एक जायांग या गाइनोसियम या कार्पेल की स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ क्या होता है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसी होती है, फ्लास्क के तरीके की, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम गाइनोसियम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में भी हमने बताया था कई सारी चीज़ें। ठीक, इसमें हमने बताया था कि किस तरीके की स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने सबसे पहला इसमें पॉइंट बताया था क्या है, स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक, ये जो हमारा जो पार्ट है ये स्टाइल कहलाती है। ठीक है, क्या है, ये स्टाइल कहलाती है। उसके बाद ये जो हमारा एरिया है, ठीक, ये जो एरिया हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक, ये जो पार्ट हमारा बाकी बचा ये हमारा क्या है, ओव्यूल कहलाता है। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, जायांग की संरचना होती है। ठीक है, ये अंदर का जो हमारा पार्ट्स है ये हमारा ओव्यूल कहलाता है। ये जो हम अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें ओव्यूल की पाई जाती है। ठीक है, ओव्यूल की अगर हम अलग से स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत सारे और भी पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन हम ओव्यूल के बारे में नहीं बता रहे हैं, आपको जायांग के बारे में बता रहे हैं। एक फीमेल पार्ट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, और ये हमारा जो होता है ये हमारा कहलाता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। ठीक, ये हमारा क्या है, एक पिस्टिल्स होता है, जायांग होता है, जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो 3 मुख्य पार्ट पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, क्योंकि जो भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो पॉलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। और अगर मान लीजिए स्टिग्मा खाली हो तो स्टाइल कैसे होगी, स्टाइल अगर ना हो तो, ठीक है, क्योंकि स्टिग्मा से ही या स्टाइल से ही स्टिग्मा का निर्माण होता है। तो ये स्टाइल और ओवरी ये 3 मुख्य भाग होते हैं, क्योंकि अंडाशय जो होता है मीन्स ओवरी जो होता है यही इसी में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और एक चीज़ हमने पहले ही बताई थी, जो ओवरी है, ठीक है, मतलब जो अंडाशय है, अंडाशय क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, या फल में बदल जाता है। और जो ओव्यूल है बहुत सारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद ही ओव्यूल जो होता है वो, ओव्यूल को हम बीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक जो पिस्टिल है या जायांग की संरचना है, इस तरीके से इसमें ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में आपको परागकण के बारे में बताया, परागकण होता क्या है, परागकण के बारे में पूरी डिटेल बताई, ठीक, और पिस्टिल्स के बारे में बताया, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बताई। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से उसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि खाली आप लोग काम करके भेज देते हैं, लर्न नहीं करते हैं। तो लर्न करते जाइए ताकि जब भी आपको दोबारा ये पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से उसको क्लेरिफाई कर सकें, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।